अरहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तथ लग गई। मिट्टी के दो गोलक फेंके गए, दोनों दीवाल से स्पृष्ट हुए। दो गोलों में एक गीला था, एक सूखा था। गीली मिट्टी वाला गोला उसकी मिट्टी दीवाल के चिपक गई और सूखी मिट्टी वाला गोला था, वो मिट्टी स्पृष्ट होकर वापस नीचे गिर गई। यह एक उदाहरण है आसक्ति और अनासक्ति को समझाने के लिए। जीवन में शरीर है और शरीर है और उसको टिकाना भी है, तो उसके लिए पदार्थों का सहयोग चाहिए। भोजन के रूप में, पानी के रूप में, वस्त्र के रूप में, मकान के रूप में, दवा के रूप में और भी कुछ रूपों में पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पदार्थों के उपयोग के साथ साथ आदमी आसक्ति का उपयोग भी मानो कर लेता है। वस्तु को काम में लेना एक चीज है और उसके प्रति आकृष्ट हो जाना, मोहयुक्त हो जाना, मूढ़ हो जाना, यह अलग चीज है। जैसे पानी है गिलास में और पानी में आंधी से मिट्टी पड़ गई तो पानी गंदा हो गया, मिट्टी वाला हो गया, अब पीने के लायक भी नहीं रहा। तो पानी स्वच्छ था तो वह पीने के लायक था, और बाद में जब वह मिट्टी से घुल मिल गया, मिट्टी युक्त हो गया, तो पीने के अयोग्य बन गया। पानी पहले भी था, पानी अब भी है, परंतु पानी पानी में अंतर हो गया। इसी प्रकार आदमी प्रवृत्ति करता है, पदार्थों का सेवन भी करता है, खाता है, पीता है, आदि आदि। केवल वो जो खाना पीना है, पदार्थों का उपयोग करना है, वस्त्र आदि को काम में लेना है, वह शुद्ध पानी के समान है। अब जब पदार्थों के प्रति आसक्ति, मोह, आकर्षण वह हो जाता है तो मानो उस पदार्थ उपयोग में वो मिट्टी पड़ गई। जैसे पानी गंदा हो जाता है, वैसे पदार्थों का उपयोग भी गंदा हो जाता है। साधना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है अनासक्त भाव। जहां पुम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा। जैसे पद्म कमल जल में रहते हुए जल से अलिप्त रहता है, वैसे आदमी पदार्थों की दुनिया में रहते हुए भी पदार्थों से अलिप्त रहे। दो शब्द हैं, उपयोग, उपभोग।
दोनों का अपना अपना अपने अपने संदर्भ में अर्थ हो सकता है। मैं यहां इस प्रसंग में दोनों में अंतर करना चाहूंगा। उपयोग अलग है, उपभोग अलग है। अनासक्ति युक्त पदार्थों का सेवन, पदार्थों को काम में लेना उपयोग है, और आसक्ति के साथ पदार्थों को यूज करना, भोगना, वह उपभोग है। उपभोग में आसक्ति है, उपयोग में अनासक्ति है। हम और थोड़ा आगे बढ़ें। चेतना व्यापार उपयोग है। चेतना की ज्ञानात्मक दर्शनात्मक प्रवृत्ति है, वह उपयोग है, और ये पदार्थों का भोग है, वो उपभोग है। तो केवल जहां ज्ञाता दृष्टा भाव पदार्थों को काम में लेना है, वह उपयोग है, और जहां ज्ञाता दृष्टा भाव थोड़ा दूर हो जाता है और आसक्ति मुख्य बन जाती है, तो वह पदार्थों का आसेवन सेवन उपभोग हो जाता है। आसक्ति के कारण कितना नुकसान भी हो जाता है। शांत सुधारस एक संस्कृत का ग्रंथ है, उपाध्याय विनय विजय जी की रचना बताया गया है। बड़ा सुंदर गेय है, संस्कृत के भी गीत हैं, श्लोक भी हैं। वहां इस आसक्ति के संदर्भ में, वो आश्रव के प्रकरण में बताया गया है। करी झस मधुपारे शलभ मृगादयो विषय विनोद रसेन हंत लभन्ते विविधा वेदना बत परिणति विरसेन परिहरणीयार सुकृति भीराश्रवाः। उपाध्याय जी ने सुंदर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि इंद्रिय विषयों में आसक्त होने से नुकसान कैसे होता है। आत्मा का नुकसान है, व्यावहारिक भी नुकसान सामने दिख जाता है। पांचों इंद्रियों के उदाहरण दिए हैं। हाथी है, वह स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में स्पर्श में आसक्त होने से अपना नुकसान कर लेता है। मछली है, मत्स्य झस, वह रसनेन्द्रिय में आसक्त होकर, खाने की चीज में आसक्त होकर अपना नुकसान कर देती है। भ्रमर है, भंवरा, वह घ्राणेन्द्रिय के विषय में आसक्त होने से अपना नुकसान कर लेता है। वो एक भ्रमर था, कमलिनी कोष में शाम को था। शाम को कमलिनी बंद हो रही थी, सोचा अंदर ही रह जाऊं, क्या बात, रात को यहीं रह जाऊंगा। और मन में तो यह सोचा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेथे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। तो भंवरे ने सोचा रात को यहीं रह जाऊं, बहुत अच्छा लग रहा है, बंद हो रहा है, होने दो, सवेरे फिर खुलेंगे। रात्रि गमिष्यति, वह सोचता है रात बीतेगी, रात तो आखिर चली जाएगी। और भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा, सूर्य उग जाएगा। तब क्या होगा,
भास्वान उदस्यति, सूर्य उगेगा और हसिष्यति पंकजश्रिय कमल फिर खुलेगा, हंसेगा। हंसने पर मुंह खुलता है ना, हंसने से मुंह खुलता है, ऐसे वो खिलेगा। तो जब खिलेगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो अभी रात को यहां आराम से रहूंगा, सवेरे निकल जाऊंगा बाहर। यह सोच के अंदर रह गया, बंद हो गया। परंतु कई बार सोचता प्राणी कुछ है, हो जाता कुछ है। सोचा हुआ ही रह जाता है, होता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ घटित हुआ। ऐसा उसने सोचा था, वो तो कोष के अंदर चला गया। कुछ समय बाद एक हाथी उधर से निकला। उसने कमलिनी को देखा और अच्छा लगा और उसको मुंह में ले लिया और खा गया। तो वो कमलिनी के साथ भंवरा भी खत्म हो गया, हाथी के अंदर चला गया, खत्म हो गया। क्यों हुआ? एक अपेक्षा से देखें, ये आसक्ति। वरना क्यों रहा रात को अंदर, शाम को बाहर निकलता तो अंदर क्यों रहा? वो आसक्ति से रह गया। तो परिणाम यह हुआ कि विनाश हो गया। तो घ्राणेन्द्रिय के विषय के कारण भ्रमर का नुकसान। और शलभ पतंगा अग्नि को देखता है, चक्षुर इंद्रिय के विषय में आसक्त होने से वो अग्नि में गिरता है, विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है आसक्त। और मृग है, हरिण, वो श्रोत्रेंद्रिय के विषय शब्द में आसक्त होने से उसका भी नुकसान हो जाता है। तो इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति होती है वह हमारी व्यावहारिक दुनिया में भी नुकसान करने वाली हो सकती है और निश्चय में हमारी आत्मा का नुकसान, आत्मा का पतन करने वाली भी होती है। तो आसक्ति एक प्रकार की ऐसी राक्षसी है जो मानो खा जाती है, जीवन को भी खा जाती है, आत्मा के नैर्मल्य को भी खा जाती है। तो इस आसक्ति से हम बचें, कैसे बचें? देखिए, भोजन करना है, आपको भी मान लो भोजन करना है, और भोजन में बहुत अच्छा मनोज्ञ मिष्टान्न पदार्थ है। अब आसक्ति जागी तो खूब खा लो, खूब खा लो, वरना अनासक्ति ज्यादा क्यों? जितना आवश्यक मान लो खा लिया, आसक्ति से क्यों खाना, ज्यादा क्यों खाना? तो अनासक्ति यूं ज्यादा खा लिया, आसक्ति में तो आसक्ति। एक वो बात आती है, एक घर में एक सास थी, सास दो बहू और सास। सास ने बहू रानी से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे ससुर जी आज किसी जिम्मनवार में भोजन करने के लिए गए हुए हैं, थोड़ी देर में वो लौटने वाले होंगे, तो तुम पहले से उनके लिए बिछोना तैयार कर दो, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी आते ही उनको लेटना पड़ेगा, तो तुम पहले से उनके लिए बिछोना तैयार कर दो, क्योंकि वो ज्यादा खा लेते हैं, फिर आते ही लेटना पड़ता है उनको। तो बहू रानी बोली, माँ सा आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? आपके यहाँ ऐसा होता है? तो सास बोली, तुम्हारे पीहर में फिर कैसा होता है? तुम्हारे पीहर में कैसा होता है? तो कहा, मेरे पीहर में मेरे पापा पिताजी की बात बताऊं का? बताओ वो क्या करते हैं? वो भी तो जाते हो ना, खाना खाने जाते हैं वो भी कई बार, उनकी अलग ही बात है। उनकी क्या बात है? कि मेरे पिताजी है ना, मैं आपको मेरे पीहर की बात बताती हूँ। वे जब किसी जिम्मनवार में, शादी में ऐसे भोजन करने के लिए जाते हैं, तो जाते तो पैदल हैं, खाना खाने के बाद लाते उनको खटिया में है, उनको तो वहीं सोना पड़ता है, वो तो आ ही नहीं पाते घर तक, वापस वहीं सो जाते हैं। तो खटिया को 3-4 आदमी मिलकर उठा करके फिर यहाँ घर में, हमारे घर में लाते थे। तो हमारी वैसा होता है। तो यानी ये भोजन की आसक्ति मान ले, इतना ज्यादा खा लेना कि जिम्मनवार है, खूब खाओ खूब खाओ। अरे खूब खाओ, आखिर शरीर भी तो है ना, मात्रा से ज्यादा आखिर यह कितना पचा पाएगा? तो आसक्ति इस प्रकार आप लोग, हम लोग जो भी, कि भोजन में आसक्ति नहीं। भोजन तन के लिए है, तन भोजन के लिए नहीं है।
भोजन के लिए हमारा तन नहीं मिला, हमें तन के लिए खाना पड़ता है। भोजन के लिए तन नहीं, तन के लिए भोजन है, भोजन के लिए तन नहीं हो। हम अपने शरीर को क्या भोजन के लिए बेच देंगे? तो हम अनासक्ति रखें, ज्यादा न खाएं, आसक्ति से ज्यादा न खाएं। यह हम अनासक्ति की साधना भोजन के विषय में कर सकते हैं। अब देखिए, कोई देखने की चीज है, आप लोग पिक्चर भी देखते होंगे, सिनेमा, पिक्चर, फिल्में, ये चीजें देखते होंगे, इनमें भी खूब रस आनंद लेते होंगे। ये भी ज्यादा काम का नहीं, इसमें भी आसक्ति काम की नहीं। अरे देखो मेरा समय किस में बीत रहा है, पिक्चर में मेरे इनमें समय लगाना जरूरी है या कोई धर्म गुरुओं का प्रवचन सुनूं और कोई अच्छी चीज पढ़ूं देखूं? मेरा समय पिक्चर में इतने मनोरंजन में क्यों लगाऊं? तो मनोरंजन में पिक्चर आदि आदि वो बढ़िया बढ़िया ऐसे गाने, उनमें आसक्ति है तो वो भी अच्छी चीज नहीं। तो हम क्या देखें? आप लोग टीवी में भी क्या देखो, दृश्यों में क्या देखो, इतने साधन हैं आजकल, मोबाइल क्या, लैपटॉप, कंप्यूटर, कितने कितने टेलीविजन आदि आदि साधन हैं। ये साधन हैं, पर ध्यान हमें यह देना चाहिए कि ये साधन साधना में बाधन न बन जाए, साधन साधना को खत्म करने वाले या कमजोर करने वाले न बन जाए। तो आवश्यकता है तो वो हो गया उपयोग, आसक्ति है तो वो हो जाएगा उपभोग। हम एक बात पर ध्यान दे लें, हम उपभोग से बचने का प्रयास करें। उपयोग जितना आवश्यक है उतना करना होता है, उपभोग से बचने की साधना करें, बचने का प्रयास करें। तो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द, ये गाने आदि आदि ऐसी चीजें, उनमें भी आसक्ति नहीं, अनावश्यक उनको सुनने में समय भी नहीं लगाना। तो श्रोत्रेंद्रिय है, ऐसे चक्षुरेंद्रिय का विषय रूप है, देखने में ऐसे आसक्ति हो सकती है। घ्राणेंद्रिय का, जैसे मैंने भंवरे की बात बताई, सेंट, इत्र आदि आदि में ज्यादा रुचि लेना, तो इसमें भी आसक्ति नहीं। और खाने आदि में, खाने पीने में आसक्ति नहीं। और स्पर्शनेंद्रिय है कि खूब अच्छा सुखद स्पर्श चाहिए, खूब अच्छी मालिश कर दो, वो कर दो, तेल लगा लो। अब शरीर को ठीक है, आवश्यकता होने पर शरीर के तेल भी लगाना पड़ सकता है, चंदन भी लगाना पड़ सकता, और भी लगाना पड़ सकता है, आवश्यकता हो जाए तो। वरना वो सुख विलास उस तरह के भाव से शरीर के वो लगाओ आदि आदि है, इनमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आसक्ति और अनासक्ति, आवश्यकता अलग चीज है और आसक्ति अलग चीज है। आवश्यकता बस कुछ करना अलग बात है, भूख लगी है, काम भी करना, तो कुछ खाना है तो ठीक है, खाना एक आवश्यकता की पूर्ति है। तो खाने में आसक्ति, ज्यादा खाना आसक्ति से, यह आसक्ति का क्षेत्र हो गया। हम आसक्ति को अलग रखें, आसक्ति विहीन आवश्यकता पूर्ति है, वो निर्मल हो सकेगी, उपयोग के रूप में रह सकेगी। और जहां आसक्ति युक्त पदार्थ आदि का सेवन है तो वह उपभोग की सीमा में होगा और वह आत्मा के लिए यानी पाप कर्म का बंधन कराने वाला बन सकेगा। तो यह अनासक्ति, डिटैचमेंट, अनासक्ति का भाव रखें। घर में परिवार में रहते हुए भी अनासक्त, काम करना, काम करते हुए भी अलिप्तता, अनासक्ति का भाव। हम जितना जितना पदार्थों से दुराव करेंगे उतना उतना यानी आसक्ति को छोड़ेंगे, हम भीतर की ओर आ सकेंगे। जितना जितना भीतर में रहना होगा हमारा पदार्थों से दुराव हो सकेगा। सुंदर कहा गया है संस्कृत में, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अति। यथा यथा न रोचन्ते
विषयः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे हम उत्तम तत्व अध्यात्म परमार्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारी चिंतन धारा, विचार धारा, भाव धारा में उत्तम तत्व परमार्थ अध्यात्म आता है, वैसे वैसे पदार्थों से आसक्ति कम होती चली जाती है। जो जो पदार्थों से आसक्ति कम होती है, त्यों त्यों और फिर हम भीतर की ओर या उत्तम तत्व की ओर गतिमान बन जाते हैं। तो यह पदार्थ जगत, भोग जगत, उपभोग जगत, यह एक जगत है, अध्यात्म का एक अलग जगत है। हम अध्यात्म के जगत की भी सैर करने का प्रयास करें, अध्यात्म को हम भूल न जाएं, इग्नोर कर दें, भूल जाएं। संसार में हैं बस भोग में, उपभोग में, अध्यात्म को भूल गए तो हमने एक बहुत बड़ी मानो भूल कर दी। अध्यात्म को भूल जाना, आत्मा को भूल जाना, वरना भी मैं आत्मा हूं, आत्मा आत्मा। कभी कभी दिन में आत्मा को, अध्यात्म को, धर्म को, इनको भी गृहस्थ लोग हैं और काम धंधों में मान लो रहते होंगे, तो कभी छोटा सा इसको भी धंधा मान, ये भी धंधा है हमारा कि अध्यात्म को थोड़ा मालाक जपक स्वाध्यायक आत्मा, इस पर भी ध्यान दे। तो और धंधे हैं तो यह भी तो एक धंधा हो सकता है, और यह तो महाधंधा है। धंधों में से भी समय निकालना चाहिए कि वो धंधा, ऑफिस जाना, वो करना, बाजार जाना, सामान लाना, बहुत धंधे हैं मान लो, तो इन धंधों में से भी कुछ आत्मा के लिए समय निकाल लेना। आखिर आत्मा भी तो है, और आखिर तो कभी आगे भी तो जाना है, सदा तो यहाँ रहना नहीं है, कभी तो आगे जाना है। तो आगे जाऊंगा तो साथ में क्या ले जाऊंगा, यह सोचे हम। आगे जाना है तो साथ में क्या ले जाना है, धन तो साथ में जाने वाला नहीं है, परिवार के लोग भी कहां तक साथ में जाएंगे। आखिर तो आत्मा अकेली जाने वाली है, तो अकेली के साथ क्या जाएगा। वो धर्म किया हुआ है, अध्यात्म की साधना की हुई है, संबर निर्जरा की साधना की हुई है, तो वो साधना, उस साधना का प्रभाव वो साथ में जा सकेगा, पुण्य पाप कर्म साथ में जा सकेंगे। तो यह ध्यान दे, जो साथ में जाने वाला है वो बढ़िया चीज जाए, घटिया चीज न जाए। घटिया माल काम का नहीं, अच्छा नहीं, बढ़िया माल जाना चाहिए। भोजन के लिए बढ़िया माल हो तो अच्छी बात है, घटिया माल है तो इतना बढ़िया नहीं होता है। तो आत्मा साथ में जाएगी तो आगे जाएगी, साथ में बढ़िया चीज जाए, अध्यात्म की चीज, संबर निर्जरा की साधना, साथ में पुण्य कर्म भी होते हैं तो साथ में चले जाते हैं। तो घटिया चीज न जाए, तो हम अनासक्ति का अभ्यास करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।